हर घर में, हर फैमिली में एक तो कैंसर आ चुका है। टोटल जो कैंसर इंसिडेंस है, एटलीस्ट 33% इज रिलेटेड टू टोबैको और एनी फॉर्म्स ऑफ टोबैको। हर चीज का दाम बढ़ा है, आदमी छोड़। हम लोग का जो माइंड सेट है, मेरा चेम्बर से बाहर जाके वो गाली देगा। मतलब अगर 10,000 रुपए लगा दिए खुद के ऊपर, टेस्ट के ऊपर, तो कुछ तो बीमारी आनी चाहिए। नहीं तो मतलब क्या हुआ? हम लोग का लिटरेसी एंड अवेयरनेस इतना कम है। कभी कभी बहुत पेशेंट लोग आके पूछता है, मेरा फादर मदर का हुआ है, मैं उसका यूटेंसिल अलग कर दूं, उसको अलग घर में रखूं। आप चिकन रोस्ट खा रहे हैं, दिस बर्न्ड मीट इज अ वेरी बिग कार्सिनोजन। वेट अ मिनट, बर्न्ट मीट मतलब तंदूर? पर मैं तो सर हर वक्त कबाब और तंदूर मतलब लिया करता हूँ चीजों का। दाम भला कर, जैसे गाड़ी बाहर निकालने से आपको इंश्योरेंस मैंडेटरी हो गया है, राइट। बॉडी को भी निकालने से पहले तो इंश्योरेंस मैंडेटरी। मुझे क्या लगता है सर कि हमारा देश भी कैंसर के सेकंड स्टेज से जा रहा है। आपका वो डायग्नोसिस थोड़ा रॉन्ग है, वो फोर्थ स्टेज में आ चुका है। दिखाई दे रहा है हर गली में, हर नुक्कड़ में। ये फोटो सबको पता है, ये चीज क्या है सबको पता है, ये पीने से क्या होता है सबको पता है, फिर भी इसका ग्रोथ डे बाय डे बढ़ रहा है, इसका सेल भी बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ कैंसर का भी ग्रोथ और सेल, मार्केट दोनों ही बढ़ रहे हैं। अभी पब्लिक की चॉइस है। जिन लोगों ने मेरे फिल्में देखी हैं उनको पता है कि मेरा जो स्मोकिंग कार्ड रहता है फिल्म से पहले, वो अनोखा होता है। हम मजाक करते हैं उसको लेके। সিগারেট বিড়ি এসব তামাকজাত জিনিস কেন খাবেন? ওসব খেলে ক্যান্সার হয়। খেলে ভালো জিনিস খান, রসগোল্লা খান। पर ये बात मजाक की नहीं है जब हम कैंसर को लेके बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास उसका अच्छे तरीके से कोई आंसर नहीं है। पर इस कैंसर के मुद्दे को लेके आज हम उनसे बात करेंगे जिनके पास शायद कुछ आंसर हो। वी हैव टुडे डॉक्टर अभिजीत सरकार। हाय सर, नाइस टू मीट यू। रियली नाइस टू मीट यू। आप कितने साल से ये कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं? मैं करीबन 30 साल से कैंसर का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 30 साल से। मैं पहले से ही ठाकुर पुकुर कैंसर हॉस्पिटल, जिसका नाम अभी हो चुका है सरोज गुप्ता कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 30 साल से। मैं देखते आ रहा हूँ कैंसर का जो इंसिडेंस है वो अब भयानक हो चुका है, क्योंकि अभी करीबन हर घर में, हर फैमिली में एक तो कैंसर आ चुका है। ये करीबन एक तो एपिडेमिक हो चुका है। मगर अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट आदमियों को, पीपल को इज नॉट एट ऑल कंसर्न। इन लोगों को कंसर्न कब होता है? जब खुद को बीमारी आ जाता है, तब वो कंसर्न होता है, तब वो रिस्ट्रिक्शन लेता है। मगर अनफॉर्चुनेटली वो बहुत देर हो चुका है। ये बीमारी को आप प्रिवेंट कर सकते हो। यस, इट इज अ प्रिवेंटेबल डिजीज, बट the one dictum you have to follow, that has to be diagnosed early. इसे जल्दी से जल्दी डायग्नोस करना है और सही तरीके से ट्रीट करना है, तभी ये बीमारी से आप दूर जा सकते हैं। इससे लड़ाई करके आप जीत पाते हैं। मगर इससे अगर आप मुंह छुपा के रहिएगा और जो नहीं करना है कीजिएगा, तब तो ये बीमारी आपको छोड़ने वाला नहीं है। इनके जो स्टेजेस होते हैं ना, जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, अगर ये इन कैंसर के स्टेजेस के बारे में आप अगर कुछ थोड़ा डिटेल में बताइए। जैसे हर डिजीज होता है, कैंसर का भी अर्ली स्टेज टू लेट स्टेज होता है। जैसे स्टेज 0, जहां पर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है। स्टेज 0 जहां पर कोई सिम्टम नहीं है, फिर भी वो स्टेज है, बीमारी अंदर में है। दैट इज द बेस्ट स्टेज टू गेट डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड, क्योंकि वहां पर क्यूरेबिलिटी रेट जो है दैट इज हाईएस्ट।
उसके बाद जाता है स्टेज 1, स्टेज 2। इस 2 स्टेज में भी पेशेंट को ठीक हो जाने का चांसेस है। 3-4 जब आ जाता है तब ठीक होने का गुंजाइश नहीं रहता है। इट इज बेसिकली अ पैलिएटिव ट्रीटमेंट। जितना हो सके हम लोग पेन फ्री रखने का कोशिश करते हैं। ऐसा कोई केस आपके पास आया था कि स्टेज 3 में आने के बाद भी वो बच गया? हाँ, ये तो होता ही है, क्योंकि किसी को अभी ये कैंसर बायोलॉजी और ट्यूमर बायोलॉजी को पता नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कॉज पता नहीं है। ये तो ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड नहीं है जो हर आदमी को पता है ये एक तो बैक्टीरिया एक तो वायरस ने किया हुआ है, इसको एंटी बैक्टीरियन एंटीबायोटिक्स और नहीं तो एंटीवायरल देने से ठीक होगा। नहीं, किसी किसी को दैट इज आउट ऑफ द योर रेशियो और प्रोपोर्शन, किसी किसी का हो जाता है, बट वो आपका जो रेशियो है उससे बाहर। 1994 या 1990 से अगर मैं पकड़ लूँ, इन 30 सालों में आपने पूरे कैंसर का इवोल्यूशन देखा है, एटलीस्ट एक जगह पे ही सही, पूरा इंडिया का ही आपने स्टडी किया होगा तो वो देखा है। तो किस मात्रा से ये बढ़ा है, क्या क्या क्रिटिकल चीज़ें बढ़ी हैं, कौन सा कैंसर ज़्यादा उभर के आया है? हेड एंड नेक, मुंह गह्वर का, और उसके साथ लंग्स, यही मुंह गह्वर का। हाँ, और उसके साथ लंग्स, दोनों ही तो रिलेटेड है। वेरी मच। खाली ये नहीं, इस चीज से एटलीस्ट टोटल जो कैंसर इंसिडेंस है, हाँ, एटलीस्ट 33% इज रिलेटेड टू टोबैको और एनी फॉर्म्स ऑफ टोबैको। इफ फ्रॉम टुडे, आज से अगर कोई टोबैको को वर्जित करता है, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द कैंसर केसेस विल कम डाउन इन नियर फ्यूचर। और इसमें औरतें मर्द सब सेम है, ऐसा नहीं है कि मर्द ज्यादा स्मोक पहले, करेगा तो कैंसर कम होगा, नहीं, औरतें स्मोक करेगी तो ज्यादा कैंसर होगा, ऐसा ऐसी तो बात नहीं, नहीं सब सेम है। सब सेम है, मगर पहले देखा जाता हम लोग थोड़ा कम वेस्टर्नाइज होते हैं। हाँ। अब लेडीज लोग का, स्पेशली द यंग लेडीज हैव स्टार्टेड स्मोकिंग इन ह्यूज नंबर्स। इसका जो इफेक्ट अभी नहीं आ रहा है, शायद और 5 साल में आ जाएगा। हाँ, और स्मोकिंग का और एक माइनस पॉइंट में, आप पी रहा है खुदकुशी कर लीजिए, कोई बात नहीं, आपका पास में साइड में जो है उसको भी यार अबेटमेंट टू सुसाइड कर रहे हो, वो 309 में आ जाता है। थोड़ा सा ब्रेस्ट कमा है, थोड़ा सा सर्विक्स भी कमा है, क्योंकि सर्विक्स कमा है इस कारण नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम होते जा रहा है। सो लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन होने से क्या होता है, वो सर्विस का कमता है, थोड़ा अवेयरनेस थोड़ा बढ़ा है। ट्रीटमेंट 30 साल पहले जैसे होता था और आज का ट्रीटमेंट बहुत चेंज हुआ है, बहुत चेंज हुआ है। जैसे 30 साल पहले जो केमोथेरेपी प्राय नहीं था, मगर जो भी था प्रिमिटिव था। अब तो केमोथेरेपी से टारगेटेड थेरेपी का मतलब है हम लोग एक तो टारगेट पकड़ लेते हैं, वो ट्यूमर में रहता है, उसी के कारण सेल को डुप्लीकेशन होता है। कैंसर का मतलब क्या है, कोई सेल जब बहुत तुरंत डुप्लीकेट होता है, क्योंकि बॉडी की हर सेल का कंट्रोल बॉडी के ऊपर रहता है, कब 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 होगा। मगर जब ये कंट्रोल बॉडी खो जाता है, लूज कर जाता है, तभी उस सेल को हम लोग कैंसर सेल करते हैं। इस डुप्लीकेशन के लिए एक तो सेल साइकिल होता है, उस सेल साइकिल को हम लोग रोक देते हैं, वो कहते हैं टारगेटेड थेरेपी। इम्यूनोथेरेपी आया है, बॉडी को इम्यूनोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग कर देना है, वो कैंसर को फाइट करेगा, स्पेशली द टी लिम्फोसाइट्स। उसके बाद में आ रहा है काट टी सेल्स, और लास्ट में स्टेम सेल थेरेपी भी आ रहा है। रेडिएशन में भी बहुत डिफरेंस आया है। अब रेडिएशन हो गया है स्टेट ऑफ आर्ट रेडियोथेरेपी, जहाँ पर बीमारी हो रहा है वहीं पर छोटा जगह में रेडिएशन हम लोग दे पाते हैं, क्योंकि साइड में जो नॉर्मल सेल्स है वो हम लोग बचा सकते हैं। और लास्ट जो आया हुआ है वो प्रोटॉन थेरेपी, वो जहाँ पर बीमारी है वहीं पर खाली रेडियोथेरेपी जा पाता है। ये सब डेवलपमेंट, ये बहुत सारा डेवलपमेंट इन लास्ट 25-30 साल में हुआ है। जब भी डिजीज की बात आती है तो हम बीमारी के बारे में बात करते हैं, हम जो सफ़र कर रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं, पर सर एक बीमारी का एक दूसरा भी एंगल होता है, दैट इज द इकोनॉमिकल पार्ट ऑफ द डिजीज। 30 साल में क्या डिफरेंसेस हुआ, खर्चा बढ़ा है, घटा है, क्या हुआ है, एक स्टैंडर्ड जगह पे है या बहुत ज़्यादा हो गया है? 30 सालों से ट्रीटमेंट जरूर बढ़ा है, हर चीज़ का दाम बढ़ा है आदमी छोड़ के। वाह।
तो हर वो- चीज का दाम बढ़ा है, आदमी छोड़ के। मगर एक तो अच्छी बात है, पहले बहुत सारा दवा पेटेंट के लिए इंपोर्ट होता था। अब बहुत सारा दवा का पेटेंट चले जाने से इंडियन वर्जन और जेनेरिक मिलने से वो अफोर्डेबिलिटी बढ़ा है। मगर ओवरऑल अगर आप देखिएगा ट्रीटमेंट कॉस्ट तो जरूर बढ़ा। पूरे इंडिया में आप कुछ जगहों का नाम बोलिए जहाँ पे ओवरऑल ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है और पैसा भी कम लगता है। जैसे मैं 2 नाम कोलकाता का मैं ही आपको बता देता हूँ। एक तो आप जहाँ पे काम करते हो, क्योंकि सरोज गुप्ता कैंसर इंस्टीट्यूट का मेरा डायरेक्ट एक्सपीरियंस, और दूसरा टाटा। स्टेट ऑफ आर्ट थेरेपी चाहिए इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस और अफोर्डेबल प्राइस टू एवरीबॉडी। द बेस्ट जगह है ठाकुर पुकुर और सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर, क्योंकि इट्स नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम लोग समझते हैं कि वैसे कोई जगह पे जहाँ पे कम पैसे में इलाज होता है तो शायद ट्रीटमेंट सही नहीं होगा। नहीं। पर किस्सा दूसरा है। जैसे मैं और एक जगह का नाम ही बोलता हूँ, रामकृष्ण मिशन का एक जगह है जिसको कोलकाता में सब शिशु मंगल के नाम से जानते हैं। उसका नाम है रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान, सिचुएटेड इन नियर हाजरा रोड। तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, हालांकि कैंसर का बात नहीं बोल रहा हूँ, ओवरऑल। और पैसा आप सोच भी नहीं सकते। मैंने सेम ब्लड टेस्ट किया था वहाँ पे। उस ब्लड टेस्ट का बाहर, मैं दूसरे कंपनी का नाम नहीं बता सकता, बड़ा कंपनी है बहुत, जो पूरा इंडिया में जिनका टेस्ट माना जाता है, उनका आया था 10,200 रुपए। सेम टेस्ट, सेम रिपोर्ट फ्रॉम शिशु मंगल, सेम एवरीथिंग इज सेम, और उसका खर्च आया था 446 and 10,200. So you can understand the difference, sir. Those are not non-profit or no loss, no profit institutions. That is- Exactly. जैसे कि सरोज गुप्ता भी यही एक फिलैंथ्रोपी क्योंकि ये जो शुरू हुआ था, इट वाज अ विजन एंड मिशन ऑफ डॉक्टर सरोज गुप्ता। उसका जो मिशन था और विजन था टू हेल्प दिस पीपल हु आर इन डिफिकल्ट स्टेज। सर का जो विजन है वो अभी भी चल रहा है। सर का 2 लड़के हैं, डॉक्टर अर्णव गुप्ता और अंजन गुप्ता, बोथ वन इज डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी। दे आर कंटिन्यूइंग विद द सेम विजन एंड मिशन ऑफ देयर फादर डॉक्टर सरोज। और जैसे मैंने टाटा का नाम बताया, टाटा भी you can get because Bombay Tata is also very less priced because it's a government of India enterprise. This Tata is a private institution, but there also you can get a reasonable treatment there. और कोई जगह है कोलकाता के या बाहर में अगर आप लोग? Any government hospital that includes Chittaranjan Cancer Hospital, SSKM, medical colleges, there you can get an affordable treatment, a good treatment in a very low costs. इंडिया का पूरा सिनेरियो देखे, दिल्ली में कहाँ पे Delhi comes everything with cost because it's an high place. So is Chennai. You can go to Adair Hospital. There is a government setup there. You can get treatment in much lesser cost. Okay. Maybe in CMC Vellore. That is also a philanthropic charitable institute. Comes with a lesser cost. Sri Narayani near to CMC Vellore. That comes with a lesser cost. And maybe in Bangalore, the Sai Baba Institute there, the cost is much less or maybe zero. कैंसर में जैसे आपने बोला लंग कैंसर और मुंह का कैंसर सबसे ज्यादा ओवरऑल बढ़ रहा है, राइट? आपने स्टेज के बारे में बोला 4 स्टेज, तो ये 0 स्टेज में मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं बीमार हूँ और मुझे कैंसर है? इसे कहते हैं कैंसर स्क्रीनिंग। जो अपरेंटली नॉर्मल आदमी लग रहा है, हर आदमी को करीबन 50 साल के बाद एक टोटल बॉडी चेकअप करना चाहिए। अगर करते हैं हम, शायद 5% to 10% हम लोग प्री सिम्टोमेटिक स्टेज में बीमारी को पकड़ सकते हैं। मगर यहाँ एक तो फाइन प्रिंट आता है। फाइन प्रिंट है 2 चीज़। एक चीज़ है, अगर मैं एक आदमी का हेड टू फुट चेक किया, 10,000 रुपया लगा, उसका रिपोर्ट नॉर्मल आया, हम लोग का जो माइंड सेट है, मेरा चेम्बर से बाहर जाके वो गाली देगा, ये बेकार का 10,000 रुपया मेरा चला गया। मगर वो जो ठीक है उससे वो खुश नहीं हो पाया। हाँ। अगर इसी आदमी किसी होटल से अगर निकल के 10,000 का खा के एक तो उद्गार लगाते हैं, उसमें सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, जरूर हम लोग का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इतना नहीं है जो हर आदमी इसे अफोर्ड कर सके। मतलब अगर 10,000 रुपए लगा दिए खुद के ऊपर, टेस्ट के ऊपर, तो कुछ तो बीमारी आनी चाहिए। नहीं तो मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? ये चीज तो मैं आप कर सकते हैं,
इतना पैसा शायद है, बट उन लोगों का क्या? उसीलिए तो बोला टू चीज, वन इज द सोशियो इकोनॉमिक पार्ट, यू कांट हेल्प, वी कांट हेल्प। ये जो गवर्नमेंट के प्लेसेस है वहाँ पे ये चेकअप वो लोग नहीं करवा सकते? सुविधा है, मगर आप अगर देखिएगा हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने का इतना प्रेशर है, उन लोग का ये मास्टर चेकअप और स्क्रीनिंग डिफिकल्ट जरूर होता है। और एक तो चीज़ है, जैसे हम लोग हॉस्पिटल से ठाकुरपुकुर से बहुत बार जाते हैं फॉर कैंसर स्क्रीनिंग कैंप्स करते हैं, मगर पेशेंट लोग मतलब आदमी लोग में तो टाबू है। अगर आप ब्लड प्रेशर और शुगर देखिएगा, लंबा लाइन कतार लगा गया, क्योंकि हर आदमी करना चाहता है। अगर वो कैंसर स्क्रीनिंग में आदमी आता नहीं है, स्पेशली इन विलेजेस, क्योंकि अगर कोई आकर हम लोग को दिखाए, वो बगल वाला घर बोलेगा इसका कैंसर हुआ। हम लोग का लिटरेसी एंड अवेयरनेस इतना कम है, कभी कभी बहुत पेशेंट लोग आके पूछता है मेरा फादर मदर का हुआ है, मैं उसका यूटेंसिल अलग कर दूं, उसको अलग घर में रखूं। ये टबू अभी भी है, मगर धीरे धीरे कम हो रहा है। दैट इज द ओनली गुड पार्ट। ये पहले से थोड़ा कम हो रहा है, मगर अभी भी है। कैंसर का मेन कॉज क्या होता है? कितना जेनेटिक्स का पार्ट कितना है, बाकी का पार्ट कितना है? थोड़ा मेन कॉज किसी को पता नहीं है, पता नहीं होने से नोबेल प्राइज मिल जाएगा जरूर। टोबैको इज द वेरी बिग एंड द सबसे ज्यादा कैंसर कोरिलेशन है टोबैको से। ऑल काइंड ऑफ टोबैको इन एनी फॉर्म्स ऑफ टोबैको, हो सकता है स्मोकिंग एक्टिव पैसिव, हो सकता है टोबैको च्यूइंग, जैसे आप गुटखा पान मसाला, ये पान सब। मसाला, खैनी खैनी, एनी, और पेस्ट लगाते हैं गुड़ाखू जैसे कहते हैं, ये आप रोक सकते हो। आपके हाथ में नहीं है। एनवायरनमेंट पोल्यूशन आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में नहीं है फूड कलर्स, वो जो जलेबी में कलर दे रहा है भगवान राम ही जाने। तीसरी बात है इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, वो जो जा रहा है खाने के अंदर, नहीं तो वो फूड ग्रेन्स में दे रहा है, तो वहां से भी कैंसर ये वो में हो shift सकता है। ये तरकारियों में क्या कलर दे रहा है ये पता नहीं है। जेनेटिक मॉडिफाइड फूड्स कितना आदमी वो अफोर्ड कर पाता है। तीसरी बात है फूड हैबिट, पहले हम लोग रोटी तरकारी खाते थे, अब फास्ट फूड आ गया है। आप बर्गर खा रहे हैं, आप चिकन रोस्ट खा रहे हैं। दिस बर्न्ड मीट इज अ वेरी बिग कार्सिनोजन। वेट अ मिनट, बर्न्ट मीट मतलब तंदूर, तंदूर इज कैंसरस, कार्सिनोजेनिक। वो जो मीट का जो बर्न होके जो केमिकल पैदा होता है, उसमें कैंसर हो सकता है। पर मैं तो सर हर वक्त कबाब और तंदूर मतलब लिया करता हूँ चीजों का। दाम भला करे। नहीं आप भला करो सर। नहीं, तो मेरा ये हाथ में तो छोड़ना है है, नहीं मतलब ये छोड़ना, छोड़ तो खुद ही छोड़ना पड़ेगा। आप वो रोटी तरकारी खाइए, मूली पर हमको खाइए। तो डाइट में बोला जाता है कि तंदूर इज गुड। तंदूर इज नॉट गुड, मीट इज गुड, प्रोटीन इज गुड, बट प्रिपरेशन शुड बी डिफरेंट। जैसे आप देखिएगा अभी टिन फूड आया हुआ है, हाई सॉल्ट है ये टिन फूड में। पोटैटो का चिप्स आता है, नहीं तो बहुत सारा प्री कुक्ड रहता है, बाद में खाली कुक करके खाना पड़ता है। दैट इज हाई सॉल्ट, दिस इज ऑल्सो कार्सिनोजेनिक। ठीक है, आज से कबाब बंद सर के। अब बॉइल्ड खाइए, कोई बात नहीं। मुझे पता है बहुत लोग गालियां परोस रहे होंगे मुझे। जब ये सब एपिसोड होता है ना सर, जब भी हेल्थ को लेके एपिसोड होता है ना, तो सब हम लोग सीरियस हो जाते हैं सुनने के वक्त। लेकिन वो कल से फिर शुरू हो जाता है। हाँ वही नहीं मैं तो कल से नहीं शुरू करने वाला हूँ। तब तो एक आदमी सुधरा। हाँ। आपके हाथ में एनवायरनमेंट नहीं है, आपके हाथ में ये क्लोरीन फ्लोरीन पानी में जितना मिल रहा है आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में जो है कीजिए। जैसे पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था एक टाइम में, बहुत पहले की बात है। उस टाइम में जो कॉप्स रेडी किए थे वो भी जीएम जेनेटिक मॉडिफाइड ही कॉप्स हैं, और बहुत सप्लाई बढ़ गया था ऊपर, पर उसकी वजह से बहुत कैंसर भी फैला था। ऐसा कुछ है कि या नहीं है, मिथ है या सच है? शायद इसका कोई एविडेंस है नहीं। ओके, मगर ये तो एविडेंस जरूर है, क्योंकि जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है और एग्रीकल्चरल लैंड कम हो रहा है, सो यू रिक्वायर टू ग्रो मोर इन अ सेम प्लेस, नहीं तो पीपल विल डाई इन फैमिली। मतलब इधर मरो या उधर मरो। इधर थोड़ा ज्यादा, इधर थोड़ा कम। आप एकदम सही नर्व्स पकड़ते हो, आपको सारे प्रॉब्लम का हर जगह दिखता है। मगर खाली हम दिख पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। पर आप देख के तो दिखा सकते हैं, और आप दिखाएंगे। अगर और जो आदमी सो रहा है उसको जगा पाते हैं, जो आदमी जग के सो रहा है उसको जगा नहीं कर पाते। सही बात। ऐसे भी हुआ है, उसको फादर को लेके ठाकुर बुक में आके रे दे रहा है, मगर खून पान पराग मुंह में घुसा रहा है। हाँ, पापा कैसा है? हाँ बोलते हैं तो टिकट करवा लीजिए, जल्दी होगा ट्रीटमेंट आपका। इससे ज्यादा हम क्या कर पाते। और बाकी रहा हम लोग का फ्रस्ट्रेशन। शायद ऐसे बहुत कम लोग हैं कि जिन लोगों के जिंदगी में उनका कोई भी अपना
दूर का हो पास का हो, कोई भी एक अपना जो कैंसर से ना मरा हो? नहीं, हूँ तो बहुत पहले बोल चुका था 2020 में, that they predicted that each and every family will have one patient with cancer. सोचिए यहाँ And one पे more alarming thing, पहले जो बीमारी थोड़ा बुजुर्गों में होता था वो एज थोड़ा घट गया है। अब यंग पेशेंट में भी ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, स्टमक कैंसर हो रहा है, कोलोन कैंसर हो रहा है। दैट इज द अलार्मिंग थिंग। और जिन लोगों का कम उम्र में हो रहा है उसका एग्रेसिव ज़्यादा है, उसका ट्रीटमेंट रिजल्ट खराब है। यंग लोगों में कौन सा कैंसर ज्यादा हो रहा है? यंग लोगों में मुंह का ज़्यादा हो रहा है, वो तो अलग बात हो गया। और हाँ। कोलोन का? कोलोन का हो रहा है, स्टमक का भी पहले जो दिखता नहीं था अभी दिख रहा है। स्टमक में आ रहा है 18, 19, 20 साल का लड़का, कोलोन रेक्टम में आ रहा है। ये क्या कुछ लाइफस्टाइल के साथ कुछ है? बहुत सारा लाइफस्टाइल तो बहुत है। जैसे कि फूड हैबिट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। हाँ, स्ट्रेस ज़्यादा हुआ है मगर फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया, खाने का फ्रूट्स चला गया है, वेजिटेबल कम हो रहा है, ये फास्ट फूड ज़्यादा हो गया है, ये सब रीजन से। और इन्वायरमेंट भी पहले से खराब हो रहा है। क्योंकि बाहर का आप खाना खाइएगा जो फुटपाथ में है, खाना शायद खराब नहीं है मगर वो एनवायरनमेंट का जो लेड गिरता है वो व्हीकल का एमिशन से, दैट इज हेल्थ हार्मफुल टू। स्टेज 0 में स्क्रीनिंग, स्टेज 1 में क्या करना है? किसी डॉक्टर अगर किसी संदेह के ऊपर बायोप्सी और एफएनएसी करना है तो दौड़ के आगे करना लेना है, क्योंकि बायोप्सी कराना या एफएनएसी कराना का मतलब कैंसर नहीं है, क्योंकि इसको प्रूफ करना है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग का जो एक तो माइंडसेट है, बायोप्सी करने से बीमारी बढ़ जाता है, फैल जाता है, ये एकदम ठीक नहीं है। अगर बायोप्सी करना है करके बीमारी को डायग्नोज करना है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। प्रॉपर डायग्नोसिस इज इम्पोर्टेंट। जैसे केमो हुआ, ये एलोपैथी ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है ये हुआ, इसको छोड़ के आयुर्वेद या होम्योपैथी या अलग कुछ तरीके से भी कैंसर का क्योर हो सकता है? शायद, मेरा सिलेबस से बाहर है। पर आपने ऐसा कुछ केस देखा है, फर्स्ट हैंड कोई एक्सपीरियंस? नहीं देखा, क्योंकि जो पेशेंट अच्छा हुआ है हाँ। हमारा पास क्यों आएगा? जो पेशेंट खराब हुआ है वही हमारा पास आया है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? क्या फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज के सिम्टम्स बताइए सर। बहुत सारा सिम्टम्स है, जैसे कोई एक तो अल्सर ठीक नहीं हो रहा है, बहुत दिन से है, कैंसर हो सकता है। आपका पास कोई मोल है या तिल है, वो सडनली बड़ा हो रहा है, कैंसर हो सकता है। तीसरी बात है, बहुत दिन से काफ हो रहा है, बीच बीच में खून में निकल रहा है, कैंसर हो रहा है, हो सकता है। खाने में दिक्कत हो रहा है, आप खाने थोड़ा पानी देके आपको डेग्लूटेस्ट करना है, खाना पड़ता है, हो सकता है। बहुत दिन से 2 साल 3 साल से आपका किसी पेशेंट का और किसी आदमी का गैस हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, हो सकता है। कहीं जगह से खून निकल रहा है, वो यूरिन से हो सकता है, स्टूल से हो सकता है, कहीं जगह से खून निकल रहा है। कहीं भी कहाँ गांठ निकला, एक लंप आया, हो सकता है गले में, हो सकता है एक्जिला में, हो सकता है ब्रेस्ट में, कहीं भी गांठ निकला। तीसरी बात, जिस फीमेल का पोस्ट मेनोपॉजल हो गया है, फिर उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है, एक तो कारण हो सकता है। और एक तो होता है अनएक्सप्लेन्ड वेट ऑफ लॉस ऑफ वेट हो रहा है, पता नहीं, सब ठीक है मगर वजन घट रहा है। ये दिस आर द कार्डिनल साइंस। अगर किसी को होता है इसका मतलब कैंसर है नहीं, बट दैट हैज टू बी रूल्ड आउट। गो टू अ फिजिशियन, गो टू अ हॉस्पिटल, डू अ चेकअप, फाइंड आउट कि आपका कुछ नहीं है, मजे से। सर ऐसे कुछ चीजें बताइए जो हैबिट डेली लाइफ में लड़के लड़कियां अगर ना करें तो कैंसर से बचने का चांसेस बढ़ जाता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। पहले आदमी लोग भाग दौड़ करके काम करता था, अब तो छोड़ दिया। और ट्राई टू हैव गुड फूड्स। गुड फूड मतलब नॉन कार्सिनोजेनिक फूड एंड फ्रूट्स। एक प्लेट फ्रूट अगर हर दिन खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फ्रूट में भी कोई स्पेशलाइजेशन है? एनी फ्रूट इज इनफ। टेक गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स, जैसे है टोमेटोज ले सकते हैं, ब्रोकोली ले सकते हैं, कैबेज ले सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट उसमें ज़्यादा है, कैरेट्स ले सकते हैं, सो दैट विल हेल्प यू। और वो टेस्ट मेकर के साथ जो इंस्टेंट नूडल्स आते हैं वो सब भी तो ठीक नहीं है, जितना हो सके नॉर्मल रहना ही अच्छा है। अवॉइड एरिएटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स पीना नहीं है। बट टी इज गुड। ग्रीन टी या और भी बेहतर है, पी नहीं पाता हूँ मगर और भी बेहतर है। व्हाट अबाउट कॉफी? कॉफी इज गुड बट हेवी कॉफी, मोर कॉफी इज नॉट गुड, बिकॉज उसका कैफीन है ना, हाँ, कैफीन अच्छा नहीं।
हाल ही में एक किस्सा हुआ है, आप डॉक्टर हैं, नीट का स्कैम आपको पता है, जो डॉक्टर्स जो बनने वाले हैं वो फर्जी डॉक्टर है। हमारे यहाँ पे पहले स्कूल का भी बंगाल में एक स्कैम हुआ था जहाँ पे फर्जी टीचर बने थे। इस बारे में आपका क्या लग रहा है और क्या सोच रहे हैं आप? ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लड़के लड़की खुद से पढ़ के नीट दे रहा है या कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है कॉम्पिटिटिव, उसका लाइफ दांव में लगा रहा है। अगर कोई आदमी पैसा का जोर से या मसल का जोर से आगे निकल जाता है तो दिस इज नॉट गुड फॉर द पीपल हु आर डिप्राइविंग एंड द नेशन इन जनरल। इसका इफेक्ट शायद अगले 10-15 साल में आने वाला है। डॉक्टर तो डायरेक्टली जिंदगी के साथ ही उनका काम है, तो अगर ये फर्जी डॉक्टर बन गए और जो लीगलाइज कैंप के साथ, तो सर ये तो दो एंगल है। एक तो ये लोग मारने वाले हैं, सॉरी टू से दैट, क्योंकि इनको आता नहीं है, और ऊपर से इन्होंने बहुत पैसा दे के एडमिशन लिया है करप्शन करके, तो इनका माइंडसेट ही तो ये होगा कि पैसा वापस उठाना है। ये जरूर कभी कभी किसी का साइकोलॉजी में जरूर आ सकता है, क्योंकि हर चीज़ में ही प्रॉफिट एंड लॉस का है। अब अगर देखोगे जिंदगी की हर स्तर में आपका डिटोरिएशन आया हुआ है। पहले पॉलिटिशियन देश के लिए लड़ता था, अब खाली कमा रहा है, इसमें भी आ रहा है। मगर दिस शुडंट हैव हैपेंड एटलीस्ट टू द पीपल और टू द पर्सन whom you give your life in state। मुझे क्या लगता है सर कि हमारा देश भी कैंसर के सेकेंड स्टेज से जा रहा है। आपका वो डायग्नोसिस थोड़ा रॉन्ग है, ये हाँ। 4th स्टेज में आ चुका है। 4th स्टेज में आ चुका है। आप तो आँख खोलिए, कहाँ पर करप्शन है नहीं, देखिए कौन बचाएगा पता नहीं है। ये ऑन्कोजिन के बारे में जो आप पहले बता रहे थे, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे ये ऑन्कोजिन ट्रिगर होता है, कैसा इसका कैंसर के ऊपर इम्पैक्ट है। देखा गया है हर आदमी का ऑन्कोजिन रहता है इन अ स्लीपिंग स्टेटस। कोई किसी ने इसको जगा देने से इसका कैंसर एक्सप्रेस हो जाता है। कौन जगा रहा है, कैसे जगा रहा है पता नहीं। हो सकता है टोबैको जगा रहा है, हो सकता है अल्ट्रावायलेट रे जगा रहा है। जाग जाने से ही ये कैंसर एक्सप्रेस हो जाता है। ये कैंसर कभी कभी फैमिली में भी रन करता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में तो जीन पकड़ा गया है BRCA बोल के। ये BRCA जीन जिसका रहता है दैट रन्स इन फैमिली, उसका कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा है। स्पेशली BRCA 1 और 2 बोल के 2 जीन है, ये ओवरी और ब्रेस्ट में ज़्यादा रहता है। जैसे आप जानिएगा एंजेलिना जोली, जिसका ब्रेस्ट कैंसर में दोनों ब्रेस्ट ऑपरेशन करके वो प्लास्टिक सर्जरी कर लिए, क्योंकि उनकी BRCA पॉजिटिव था। सो शी हैड अ चांसेस ऑफ मोर गेटिंग CA ब्रेस्ट। सो प्रोफाइलेक्टिकली पहले ही वो ब्रेस्ट ऑपरेशन कर चुका। तो हाउ कैन वी डिकोड दैट BRCA 1 और 2 इज इन माय बॉडी? ये वो जीन देखना पड़ता है, वो टेस्ट करना पड़ता है। ये कहाँ होता है? ऑल रेप्यूटेड लेबोरेटरी डज। Okay. इफ समबडी हैज अ ब्रेस्ट कैंसर, उसका स्पेशल एक वैरायटी है ट्रिपल नेगेटिव बोल के इन यंगर एज ग्रुप। सो हम लोग क्या कहते हैं, उसका डॉटर्स को, उसका बहनों को हम लोग BRCA जीन का टेस्ट करवाते हैं। अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो ये इट इज नेसेसरी टू कट द ब्रेस्ट आउट? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। यू कैन कट अ पार्ट ऑफ इट and get treatment and come back. Is it better for women they should first preventively check Right. this That's I test? say the screening. In the screening, below 40, below 45, there comes an ultrasound of the breast. So वहाँ पर पकड़ा जाता है. But if they have a family history positive, then a mammography is there. Mammography से पता चल जाता है ब्रेस्ट का अंदर छोटा से छोटा कोई ट्यूमर है या नहीं। ये जो हेरिडिटी हम बोलते हैं, हम तो परदादा के टाइम में जा नहीं सकते, और तब से वो रजिस्टर वगैरह कुछ था नहीं। जब से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तब से जो पेशेंट की उम्र 60 साल थी आज 90 होगी, राइट? वो भी परदादा के साइड में चले गए हैं। सो फ्रॉम नाउ एटलीस्ट वी कैन हैव अ मेडिकल रजिस्टर्ड ऑफ आवर ओन फैमिली। If you can, it's fair enough, but hospitals are keeping. There is hospital based cancer registry. हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्टर, जिसका लोग का कैंसर हो रहा है हॉस्पिटल में जा रहा है, उसका पूरा डेटा रख रहा है। and that That all data is combined compiled data. and goes to the central government Ministry of Health. Okay. They will give you end of the year or 2 years or 3 years ये इंसिडेंस कितना, किस बीमारी का कितना था, कौन रीजन में क्या था। जो लोग अपने माँ बाप को या फैमिली के दादा दादी को कैंसर के ट्रीटमेंट में ले आ रहे हैं,
आप लोग उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको बोलते हैं कि ये स्क्रीनिंग कर लो, BBR AC 1-2 कर लो, एब्सोल्युटली, एंड दे डू इट, मेनी बट नॉट ऑल, नॉट ऑल। क्योंकि उन लोग को लगता है ये बेकार का है, जब होगा देखा जाएगा। पर जब होता है तब क्या देखा जाता है? तब जिसका होता है उसी का ही देखा जाता है, बाकी लोग जो उसका लड़की है वो भी बोलता है देखा जाएगा। तो ये देखते देखते हर घर में कैंसर घुस गया। हम देखते रह गए और प्यार हो गया। हम देखते रह गए और कैंसर हो गया। मॉरल अंदर में जो विल फोर्स रहता है इंसान का, कितना जरूरी होता है कैंसर को फाइट करने के लिए? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर आदमी, दिस इज नॉर्मल, अब नॉर्मल नहीं है, कैंसर सुनने से उसका ऊपर पूरा आकाश गिर पड़ता है। अगर इफ यू कैन फाइट विथ योर विल एंड पावर, मे बी यू कैन गेट अ बेटर रिजल्ट्स देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट इज इन द डेटा, क्योंकि ये विल पावर बहुत 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 जरूरी है। और इसलिए काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, इट्स मैंडेटरी, जरूरी है, मैंडेटरी। इन वेस्टर्न साइड्स और मे बी इन साउथ इंडिया, दे डायरेक्टली टेल द पेशेंट आपका क्या हुआ है और कितने दिन आप जीवित रहोगे, क्योंकि दे हैव सेड इट इज आर्टिकल 21, खुद का डिसीजन मैं खुद लूंगा, मैं और क्या क्या करूंगा लास्ट 3, 6, 8, 10 महीना से 2 महीना के अंदर। सो इट इज द ऑप्शन ऑफ द पेशेंट टू डू व्हाट ही लाइक्स और शी लाइक्स। इट इज good if someone knows that I'll be living for next few months, so I have this thing to do, I have to perform those things. कैंसर का आंसर तभी हो पाएगा जब एकदम फर्स्ट स्टेज में पता चलेगा। Early diagnosis and proper treatment is the dictum. अभी जो कैंसर का ट्रीटमेंट चलता है, पकड़ लीजिए टेन्योर अगर फर्स्ट स्टेज में आ गया तो कितना टाइम लेके वो ट्रीटमेंट चलता है, कितने साल तक? It depends. आपका किसका क्या बीमारी हुआ है। अगर ल्यूकेमिया होता है साल भर होता है, अगर बाकी सॉलिड ट्यूमर होता है 6-8 महीना। कैंसर बाद में रिलैप्स भी करता है, ये जरूर बोलते हैं। करता है। वो कैसे क्या करता है और क्या करना चाहिए? जिसका इलाज हो चुका है, हाँ, अपरेंटली कंप्लीट रेस्पॉन्स हम लोग जो कहते हैं, अभी इस टाइम देयर इज नो एविडेंस ऑफ डिजीज। इसका मतलब नहीं है ये बीमारी दोबारा वापस नहीं आएगा। सो अगेन इट इज अगेन मैंडेटरी, डॉक्टर साहब या हॉस्पिटल जैसे बोलेंगे, फॉलो अप शुड बी डन, आप भूल ना जाना। मतलब एक बार कैंसर हो गया तो बस जिंदगी भर आप इस ट्रीटमेंट के स्कैन में रहना। एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 5 years फॉर श्योर। फर्स्ट 5 years में रिलैप्स होने का चांस, फर्स्ट 2 years में सबसे ज्यादा, 5 साल हो जाने से हम लोग कहते हैं आपका 100% रिजल्ट आ गया है। यू कैन हैव अ सेकेंड मैलिग्नेंसी ऑल्सो। मतलब a person can have both kind of cancers. Rare, not very common, but can be. We have seen people. ऐसा है, वोकल कॉर्ड था 10 साल पहले, अब लंग कैंसर हुआ है। एक कॉमन बात है लोगों के अंदर कि बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पिया है, उनको कैंसर हो रहा है। क्यों? वो उसका बगल वाला आदमी पी के करवा दिया। And the other reasons, maybe environment, pollution, never know. कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। Because the incidence of a smoker having a cancer and non-smoker having a cancer is much less. ये कैंसर से बचने के लिए मेडिक्लेम कितना काम आता है? बहुत काम आता है। आप सुन रहे हो ना सर, बहुत काम आता है मेडिक्लेम। तो क्या क्या करना चाहिए सबको? हर आदमी को हेल्थ इंश्योरेंस इज अगेन मस्ट। जैसे गाड़ी बाहर निकालने से आपका इंश्योरेंस मैंडेटरी हो गया है, राइट। बॉडी को भी निकालने से पहले एक तो इंश्योरेंस मैंडेटरी। क्या सही बात बोला है आपने। गाड़ी हम बाहर निकालते हैं इंश्योरेंस के बिना नहीं, इंश्योरेंस कर गई, पर बॉडी हम बाहर निकालते हैं विदाउट इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस इज अगेन अ मस्ट, मस्ट मस्ट मस्ट। अगर आप लोगों को ये हम लोग का जो बातचीत हुआ, इसको आपको अच्छा लगा और आपके लिए शायद भला हो, तो पॉप को सब्सक्राइब कीजिए। So you can be aware what to do and what not to do. थैंक यू। Thank you.